नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अच्छे कर्मों के साथ साथ यदि आप बुरे कर्म भी करते हो तो आपके साथ क्या होता है, भगवान आपके साथ किस प्रकार से न्याय करते हैं। इस विषय पर आज हम मार्गदर्शन आपको देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप 1 घंटा पूजा अर्चना करते हो या फिर 1 घंटा समाज सेवा करते हो, कुछ दान पुण्य करते हो, वृद्ध लोगों की सेवा करते हो, यानी 1 घंटा यदि आपने शुभ कर्म कर लिए, अच्छे कर्म कर लिए, तो आपको उसका फल तो प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन यदि आपने 1 घंटा केवल अच्छे कर्म किए और दिन भर में बुरे कर्म किए, तो दिन भर में किए जाने वाले बुरे कर्म का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, उसका भी आपको फल प्राप्त होगा और अच्छे कर्म का भी फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होगा और बुरे कर्म का फल सदा बुरा ही होगा। इसी कारण जो मनुष्य यह प्रश्न करता है कि मैं बुरे कर्मों के साथ अच्छा कर्म भी करता हूं तो मेरा क्या होगा, तो जो बुरा करेगा, जो गलत करेगा, उसके साथ गलत ही होगा, सदा गलत होगा। और जो अच्छा करेगा, जो अच्छे कर्म करेगा, उसके साथ सदा अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल उसको मिलता है, शुभ भी हो अशुभ भी हो। यदि 1 घंटा नाम जप कर लिया तो उस नाम की जो ताकत होती है, उस नाम का जो धन होता है, वो तो आपकी तिजोरी में जमा हो गया। जो उस नाम की महिमा होगी, जो उस नाम की ताकत होगी, वो तो आपके पास रहेगी। लेकिन जो गलत कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो अच्छे कर्म है वह भी आपको अच्छे कर्मों के अच्छे फल ही मिलेंगे। इस प्रकार से आप जाने, ऐसा नहीं कि यदि आपने अच्छे कर्म कर लिए और दिन भर में बुरे कर्म कर लिए तो वो अच्छे कर्म बुरे कर्मों को समाप्त कर देंगे। ऐसा नहीं होता। उल्टा क्या होगा, आपका नाश होगा। जो आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, यह आप चीज़ जानिए। यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हो तो आपको बुरे कर्म तो करने ही नहीं है। लेकिन यदि आपकी आसक्ति हो गई है किसी कार्यों के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति और किसी भी वस्तु के प्रति, और इसी कारण आप गलत कार्य कर देते हो, गलत गलतियां कर देते हो, इस मार्ग में होकर भी, अध्यात्म के मार्ग में होकर भी आप गलत गलतियां कर रहे हो। यदि आपके द्वारा कुछ गलत कृत्य हो ही जा रहे हैं, आप करना नहीं चाहते लेकिन हो ही रहे हैं, उस वक्त यदि आपने नाम जप करते हो, यदि भगवान के आश्रित हो, भगवान का सदा नाम जप करते हो, तो क्या होगा, जो बुरे कर्म कर रहे हो वो भी धीरे धीरे छूट जाएंगे और आपकी बुद्धि अच्छे कर्मों में लग जाएगी। भगवान आपको सदैव अच्छे कर्मों में ही लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप नाम जब बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। जैसे ही बुद्धि पवित्र होगी, आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। उसी के साथ साथ गलत कर्म आपको पता चलेंगे, ये गलत है, मैं मर जाऊंगा लेकिन गलत कर्म नहीं करूंगा। इस प्रकार से गलत कर्म भी आपके बंद हो जाएंगे और इस प्रकार से गलत कर्म करने से भी आप बच जाएंगे और अच्छे मार्ग पर आप चलेंगे। इसी कारण अच्छे कार्यों के साथ, अच्छे कर्म के साथ बुरे कर्म भी कर रहे हो, किंतु नाम जप है, किंतु भगवान के आश्रित हो, तो धीरे धीरे वह जो आप गलत कार्य कर रहे हो वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और अच्छे कार्यों में आप स्थित होने लगेंगे। लेकिन भगवान के आश्रित नहीं हो तो कठिन है। भगवान का आश्रय काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम के आधार पर चल रहा है। नाम का आधार लीजिए, नाम जप कीजिए। गलत कार्य भी कर रहे हैं, गलत कार्य के प्रति आसक्ति भी हो गई है, तभी भी गलत कार्य धीरे धीरे करना आप बंद कर दोगे भगवान के कृपा के कारण। कृपा की ऐसी तलवार चलेगी कि धीरे धीरे गलत कार्य आपके समाप्त हो जाएंगे। सदैव आप अच्छे कार्यों में स्थित होने लगेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।